बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द टेस्टी लाइफ। आज मैं बना रही हूं बच्चों के लिए स्पेशल मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी, वो भी बिना अवन के, घर के नॉर्मल तवे या पैन पर बनकर तैयार हो जाते हैं। बच्चों की पार्टी हो या उनको लंच बॉक्स में देने हो, आप पहले से ही बनाकर रख लें। बच्चे इसको देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। रेसिपी शेयर करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए मैदा। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। मैदे को हमने अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून, ड्राई ईस्ट 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, चीनी 1 टेबलस्पून, कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून। इसके बाद इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको गूंद लेंगे और इसका सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेंगे। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, जितना भी इस डो को रेडी करने में ज़रूरत हो। आप जिस तरह से घर में नॉर्मल आटा गूंदते हैं, बिल्कुल उसी तरह से डो हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। एक ब्रश की मदद से हम इस डो के ऊपर ऑयल लगा देंगे। अब इसको हम कवर करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो डो हमारा है वो राइज हो जाए। जब तक हम इसकी टॉपिंग रेडी कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में मैं शामिल कर रही हूँ 1/8 कप कुकिंग ऑयल और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चिकन। यहाँ पे मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया था। इसको मैंने छोटा छोटा क्यूब्स में काट लिया था। इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, नमक हाफ टेबल स्पून, अदरक पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, सिरका 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून और चिली सॉस 2 टेबलस्पून। अब चिकन को इन मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेंगे, ताकि जितने भी हमने मसाले इसमें शामिल किए हैं उनका जायका चिकन में चला जाए। इसको अब हम कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से पक चुका है। चिकन को तिक्का फ्लेवर देने के लिए इसको लगाएंगे कोयले का धुआं, और मैंने एक कोयला गरम करके इस तरह से चिकन में रख दिया था और उसके ऊपर ऑयल लगा के इसको कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए मज़ेदार सा चिकन रेडी हो जाए। 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। हमारा जो चिकन है वो रेडी हो चुका है। अब इसको रख लेते हैं एक साइड पे। अब हम अपनी डो को देख लेते हैं। तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है। डो जो हमारी है वो राइस हो चुकी है। इसको हम निकाल लेंगे। काउंटर पर मैदा डस्ट करके डो को काउंटर पर निकाल कर हम दोबारा से अच्छी तरह से इसको गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैदा डस्ट करके इसको अच्छी तरह से स्ट्रेच करते हुए गूंद लेंगे, ताकि हमारी जो डो है वो स्मूथ रेडी हो और हाथों में चिपके नहीं। अब इसका हम पेड़ा बनाकर इसको नॉर्मल रोटी की तरह बेल लेंगे, जिस तरह से नॉर्मल रोटी को बेला जाता है। उसके बाद हम डो को पिज़्ज़ा की शेप दे लेंगे। आप कोई भी राउंड कटर, कोई भी स्टील का गिलास, कोई भी प्याली या कटोरी ले सकते हैं। जिस साइज़ के भी आप पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं आप उस साइज़ के ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पे स्टील का गिलास लिया है। जो हमारा एक्स्ट्रा डो है उसको हम निकाल लेंगे। जो हमारा डो बच चुका है उसको हम दोबारा से बेलेंगे। दोबारा से हम इसको पिज़्ज़ा की शेप दे देंगे। इसको हमने ज़ाया नहीं करना। अब पिज़्ज़ा की बेस को हम थोड़ा सा पकाकर उसकी टॉपिंग कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसकी टॉपिंग वैसे भी कर सकते हैं। अब मैंने लिया है एक पिज़्ज़ा पैन। उसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर ऑयल से इसको ग्रीस कर लेंगे। पैन के ऊपर अब हम रखेंगे पिज़्ज़ा बेस। उसके ऊपर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। किसी चम्मच की मदद से हम पिज़्ज़ा सॉस को अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ मोज़रेला चीज़। आप चाहें तो आप चेडर चीज़ भी ले सकते हैं। मोज़रेला चीज़ के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे वेजिस। वेजिस जो हैं वो आप अपनी पसंद से, अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा सकते हैं।
मैं यहाँ पे टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च लगा रही हूँ। इस तरह से रैंडमली सारी वेजिस को डेकोरेट कर देंगे। उसके बाद मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ऑलिव्स, ये ऑप्शनल है। उसके बाद हम उसके ऊपर वो चिकन लगा देंगे जो हमने रेडी किया था। अब दोबारा से हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ लगा देंगे। लास्ट में इसमें लगाएंगे पिज़्ज़ा वाली सीजनिंग यानी कि इटालियन हर्ब्स। हमारे जो मिनी पिज़्ज़ा हैं वो बेक होने के लिए रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने एक तवे को प्री हीट होने के लिए रख दिया था। उसके ऊपर हम रखेंगे अपने पिज़्ज़ा पैन को और इसको हम कवर करके तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो हमने चीज़ लगाई है वो मेल्ट हो जाए और जो हमने वेजिस की टॉपिंग की है वो हमारी अच्छी तरह से पक जाए। 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। हमारे जो मिनी पिज़्ज़ा हैं वो रेडी हो चुके हैं। इनकी चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। इनको हम निकाल लेंगे। तो देखिए हमारे मिनी पिज़्ज़ा कितने मज़ेदार लग रहे हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।